Good morning, student. This is your Gulshan sir from Everin Academy, पटोरी। और आज हम लोग क्या करने जा रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फार्मूलों को यहाँ पे डिराइव करेंगे और उन फार्मूलों पर बेस्ड हम लोग कुछ क्वेश्चन देखेंगे। तो हमें उम्मीद है कि आप लोग तैयार हो चुके होंगे। चलो, तो सबसे पहले जो हम लोग फार्मूला डिराइव करने जा रहे हैं, उसको डिराइव करने से पहले आपको कुछ बातें याद है कि नहीं, हम लोग इस बात को चेक कर लेते हैं। कौन सा बात? जैसे साइन थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा क्या होता है, ये सारी बातें देखिए। तो साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच, समझ में आ गया? अच्छा, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू एच बाई पी। यदि हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू P by H into H by P, P से P कैंसिल, H से H कैंसिल, 1 टाइम्स, मतलब साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1। आइए, इस पर हम लोग भी बहुत सारी बातें करते हैं, ठीक है सर। अगर इस तरह का स्टोरी होता है, अगर ऐसा होता है, तो हम cos थीटा इज इक्वल टू B by H पढ़े हैं ना, सेक थीटा इज इक्वल टू H by B पढ़े हैं, हाँ बिल्कुल पढ़े हैं। यदि हम उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या बनेगा, cos थीटा इंटू सेक थीटा एक तरफ बनेगा, दूसरी तरफ बनेगा B by H इंटू H by B, B से B कैंसिल, H से H कैंसिल। सर कहीं ना कहीं इसको प्ले नोट कर दो, ठीक है। उसके बाद हम जो बोलते हैं सर कहीं ना कहीं कुछ ऐसा स्टोरी नहीं हो जाएगा, आप ही बताइए। तो अगर हम cos थीटा बराबर B by H लिए, होता ही हुआ है तो वही लेंगे। सेक थीटा इज इक्वल टू लेंगे H by B, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये स्टोरी आएगा। आपके माइंड में ही आ गया होगा, ठीक है। ये सर ऐसा नहीं है कि tan थीटा इज इक्वल टू P by B आप बताए थे पिछले लेक्चर में, cot थीटा इज इक्वल टू B by P बताए थे आप पिछले लेक्चर में। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो P से P कैंसिल होगा, B से B कैंसिल होगा, उधर 1 बचेगा। मतलब सर आपको ऐसा फील नहीं हो रहा है कि थर्ड फार्मूला जो बनेगा वह tan थीटा इंटू cot थीटा इज इक्वल टू 1 बनेगा? बनेगा या नहीं बनेगा? देखिए, मतलब हम लोग खेल खेल में बिना दिमाग में किसी भी तरह का प्रेशर लिए 3 फार्मूला सीख गए, और इस 3 फार्मूला को हम लोग कई प्रकार से यूज करके बहुत सारे फार्मूला को हम लोग जान जाएंगे। कौन कौन सा फार्मूला सीखे कि साइन का उल्टा कॉसेक होता था, मतलब अगर साइन और कॉसेक को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1। कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता था, मतलब कॉस और सेक को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1। tan का रेसिप्रोकल कॉट होता था, तो tan और कॉट को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 होगा। इस चीज को हम लोग अच्छे से सीख गए। अच्छा, इसी यहाँ पे ये 3 फार्मूला सीखे ना, कोई एक फार्मूला लेते हैं और कुछ और बातें आपको बताते हैं जिसका यूज हम लोग को पड़ेगा। देखिए तो वो बातें हमारी कौन सी है। एक फार्मूला हम लोग सीखे, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1। इस फार्मूला को सीखे ना। अच्छा, यहाँ पर देखिए कॉसेक थीटा अगर इस साइड मल्टीप्लाई में है तो दूसरे साइड को डिवाइड में जाएगा, तो यहीं से हम लोग एक फॉर्मूला नहीं निकाल सकते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉसेक थीटा। इसको लिखिएगा मत, दिमाग में सोचिए, लिखने चलिएगा तो 6 वो फॉर्मूला फिर बढ़ जाएगा। ज्यादा वजन लेके नहीं घूमना है, मेन बात को दिमाग में रखना हमेशा। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, तो कॉसेक थीटा मल्टीप्लाई में है, दूसरे साइड जाके डिवाइड में हो जाएगा, मतलब क्या बनेगा, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉसेक थीटा। ठीक है? नहीं सर, हमें कॉसेक थीटा को दूसरी तरफ नहीं भेजना, हमें साइन थीटा को दूसरी तरफ भेजना है। तो अगर आप ऐसा करने का सोच रहे हैं तो देखिए तो क्या होगा। इस एक तो ये हो गया, फिर से हम सोच रहे हैं कि साइन थीटा को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो इधर कॉसेक थीटा बचेगा, क्या बन जाएगा 1 बाई साइन। इनका भी हम लोग यूज करेंगे अभी आगे। ठीक है सर, क्या ये जो आप स्कीम लगा के 2 फार्मूला डिराइव किए हैं, क्या ये साइन थीटा इनटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 पे ही एप्लीकेबल है या फिर और किसी फार्मूला पर एप्लीकेबल होगा? हम बोलेंगे नहीं, आपको जिस पे मन करे आप उस पे अप्लाई कर सकते हो। tan इनटू cot इज इक्वल टू 1 होता है या नहीं होता है? तो आप वहां से क्या निकाल सकते हो, tan थीटा इज इक्वल टू 1 बाई cot थीटा। नहीं लिखेंगे, माइंड में सोचेंगे, tan थीटा इनटू cot थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, वहां से हम लोग ठीक इसी तरह क्या लिखेंगे, cot थीटा इज इक्वल टू 1 बाई tan थीटा।
देखेंगे ना। अच्छा एक और छूट गया, cos थीटा इंटू sec थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, वहां से हम लोग क्या लिखेंगे, cot थीटा इज इक्वल टू 1 बाई tan थीटा। उसी तरह tan थीटा इंटू cot थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, तो वहां से क्या लिखेंगे, tan थीटा इज इक्वल टू 1 बाई cot थीटा। सब एक जैसा नहीं है क्या। तो अभी हम लोग खेल खेल में बहुत सारी फॉर्मूला कुछ सीखे, आपको याद कौन सा रखना है, sin इंटू cosec इज इक्वल टू 1, एक इसको याद रखना है, cos इंटू sec इज इक्वल टू 1, ऑटोमेटिक आपको ये याद हो जाएगा, और tan थीटा इंटू cot थीटा इज इक्वल टू 1, ये भी ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। और जो डिवाइड विलेज आती है वो तो आपको दिमाग में सोचना ही नहीं, जब क्वेश्चन बनाएंगे अपने आप आपको वो दिखाई देने लगेगा। चलिए दो फॉर्मूला और करते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं, ठीक है। देखिए हम लोग जो दो फॉर्मूला और करने जा रहे हैं, ध्यान से देखिए। सपोज कीजिए हमारे पास एक क्वेश्चन क्या है, sin थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच होता है, और एक क्या पढ़े हैं, cos थीटा इज इक्वल टू हम लोग पढ़े हैं b बाई एच। पिछला बार क्या कर रहे थे, दो को लेकर मल्टीप्लाई करेंगे, कुछ 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 खोज रहे थे। इस बार अगर हम डिवाइड करेंगे कुछ ऐसा हो जाएगा, sin थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा इज इक्वल टू, sin थीटा हमारे पास p बाई एच है, cos थीटा हमारे पास b बाई एच है, यही है ना। h से h कटा, क्या बचा, p बाई b बचा, और p बाई b क्या है, क्या है, tan थीटा है। p बाई b क्या है, tan थीटा है। मतलब कहेगा सर तो ये कमाल हो गया, बोले क्या हुआ सर, एक और नया फॉर्मूला पता चल गया, और बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला पता चल गया। कौन सा फॉर्मूला पता चला, इसको आपको दिमाग ध्यान में रखना है, sin थीटा बाई cos थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। देखिए खेल खेल में हम लोग एक और नया फॉर्मूला सीख गया। अच्छा एक बात सोचिए तो, ठीक है सर sin को cos से डिवाइड किए नहीं, ऐसा नहीं कीजिए, हम बोलेंगे तब क्या करना चाहते, तो cos को sin से डिवाइड कीजिए, कहेंगे ठीक है कर लेते हैं। तो ऊपर आ जाएगा cos थीटा बाई, नीचे आ जाएगा sin थीटा। cos थीटा का वैल्यू b बाई एच, sin थीटा का वैल्यू p बाई एच, h से h कैंसल, क्या बचा b बाई p। कुछ याद आ रहा है, किसका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है cot थीटा का। पार्ट 1 से देखिए तब समझ में आएगा हर बात। ये किसका फॉर्मूला है, cot थीटा। मतलब ये दूसरा फॉर्मूला हमें क्या दिमाग में आ गया, एक सेकंड फॉर्मूला होता है कौन सा, cos थीटा बाई sin थीटा इज इक्वल टू cot थीटा। ठीक है सर, क्या दोनों को याद रखना जरूरी है क्या, आपके पास में क्वेश्चन आएगा ना, तो दोनों को याद रखना जरूरी है क्या। अगर आप रखना चाहते हो तो रख लो, 10th में तो बच्चे जितना अभी शॉर्टकट बताए ना सबको याद करने लग जाते हैं। अगर आप याद नहीं रखना चाहते तो हमारी बात को ध्यान पूर्वक सुनिएगा, क्या आपको बताने वाले हैं। इन दोनों में से कोई एक तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, इन दोनों में से कोई एक तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ये कन्फर्म है। मान लिए कि हमने इसको अपने ध्यान में रखा, किसको ध्यान में रखा, sin बाई cos इज इक्वल टू tan। अब देखिए कितना मजा आएगा, इसको हम लोगों ने ध्यान में रखा, ठीक है। अब एक बात देखिए तो, इसको थोड़ा देर के लिए हम अगर ऐसे लिखेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं, सर कोई दिक्कत नहीं है, डिनोमिनेटर तो 1 हो सकता है, दोनों तरफ रेसिप्रोकल ले ले क्या। जैसे ही हम लोग दोनों तरफ रेसिप्रोकल लेंगे तो ये हमारा क्या बनेगा, cos थीटा बाई sin थीटा इज इक्वल टू 1 बाई tan थीटा। कैसे बना समझ में आया कुछ, हम लोगों ने दोनों तरफ क्या किया, रेसिप्रोकल ले लिया। ठीक है सर, cos बाई sin तो पता नहीं क्या होगा, यही तो डिराइव कर रहे हैं, लेकिन 1 बाई tan कुछ जाना पहचाना लग रहा है। हम लोग कैसे जाना पहचाना लग रहा है, सर आप थोड़ा देर पहले तो बताए थे, क्या बताए थे, tan थीटा इंटू cot थीटा इज इक्वल टू 1। उस साइड तो 1 बाई tan है, मतलब यहां से tan इधर आया है, डिवाइड में गया है। मतलब सर ये कहीं ना कहीं स्टोरी कुछ ऐसा तो नहीं है। हम बोले हाँ हमें भी तो ऐसा ही लग रहा है, मतलब in the place of 1 by tan theta, in the place of 1 by tan theta we can write cot theta। देखिए दूसरा फॉर्मूला अपने आप नहीं निकल गया,
निकला या नहीं निकला? ठीक है, चलिए तो अभी हम लोग क्या करते हैं, अभी और भी कुछ फॉर्मूले निकालने बाकी हैं। क्लास 10th में जो पढ़ रहे हैं उसमें अब जो आपका मेन फॉर्मूला है, सब गिनती तो बहुत का पूरा दें, अब हमें क्लास 10th के सिलेबस के हिसाब से 3 आइडेंटिटीज 3 आइडेंटिटीज निकालना है और कंप्लीमेंट्री एंगल का 6 फॉर्मूला करना है। उसको हम लोग डिफरेंट लेक्चर में करेंगे। आइए अब हम लोग इतना पर क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं कि ऐसा क्वेश्चन आप करवाए थे, फिर आज दोबारा क्यों करवा रहे हैं सेम टाइप का क्वेश्चन। अब आपको रीजन समझ में आने लगेगा क्यों करवा रहे हैं। देखिए तो देखिए, या हमें लिख देते हैं, क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इफ tan theta is equal to a by b, if tan theta is equal to a by b, show that SHOW